नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके साथ कार्तिक मास महात्म्य पर चर्चा करूंगा। मित्रों, कार्तिक मास महात्म्य पर चर्चा करने से पहले मैं आपके लिए एक विशेष सूचना लेकर के आया हूं। वह सूचना है जो आने वाला वर्ष है, हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार जो नव संवत्सर आएगा उसका नया पंचांग प्रकाशित हो चुका है। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग वो प्रकाशित हो चुका है और हमारे जो मुख्य वितरक हैं उनके पास पहुंच चुका है और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं पंचांग को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलिए कार्तिक मास महात्म्य पर चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, कार्तिक मास का हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में, धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, महात्म्य है। सबसे पहले इस मास में, कार्तिक मास में किस प्रकार से इसका आरंभ करना चाहिए, इसके विषय में मैं आपको एक जो पौराणिक मंत्र है उस मंत्र से आरंभ करूंगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रकार से यह मास आरंभ करना चाहिए, अर्थात नारायण का ध्यान करते हुए। अब कार्तिक मास के विषय में बताया गया है, न कार्तिक समो मासो, कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। जितने 12 मास हैं उन 12 मास में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास में से एक है। और इस कलयुग में कार्तिक मास श्री हरि विष्णु और बद्रिकाश्रम तीर्थ, अर्थात जो बद्रीनाथ जी का तीर्थ है, आश्रम है, स्थान है, वह इस कलयुग में यह तीनों चीजें परम दुर्लभ हैं। और इस कार्तिक मास में एक मंत्र और है, उस मंत्र का भी नित्य प्रति सेकंड, प्रति क्षण उसका जप पाठ करते रहना चाहिए। वह है गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से यह करना चाहिए। और अब कार्तिक मास का महात्म्य, इतना बड़ा महात्म्य क्यों है, महत्व क्यों है? क्योंकि इस मास में श्री हरि विष्णु जागते हैं। जो उनका शयन चल रहा है उस योग निद्रा से उनकी जागृति होती है। और इस मास में करवा चौथ होता है और उसके बाद धनतेरस, दीपावली, नरक चतुर्दशी, अन्नकूट, यमद्वितीया, ये सब पर्व मनाए जाते हैं। अब दीपावली जो है, इसके विषय में थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कार्तिक मास की जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिस दिन हो उसी दिन यदि अमावस्या भी हो जाए और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के साथ अमावस्या हो जाए, उसमें स्वाति नक्षत्र का भी योग संयोग बन जाए, तो उसी दिन
महालक्ष्मी जी की पूजा होती है और दीपावली मनाई जाती है। यह योग, वास्तविकता यह है कि जो यह योग है, यह योग इस प्रकार से बनता है, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। अब शुक्र यहाँ पर जो स्वाति नक्षत्र है वह शुक्र अर्थात तुला राशि में, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, तुला राशि में पड़ता है। और स्वाति नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वह राहु होते हैं। और जो शुक्र है यह संपूर्ण सुख भोगप्रद ग्रह है। और जो काल पुरुष का जन्मांग है उसमें चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र स्वयं धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव और पंचम भाव जो केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी हैं वह काल पुरुष जन्मांग के सप्तम भाव में आ जाते हैं और उसमें स्वाति नक्षत्र का भी योग बन जाता है। तो यह इसको लक्ष्मी योग ज्योतिष की भाषा में कहते हैं। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उस दिन यम द्वितीया होता है। अब जो धनतेरस है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है और अमावस्या है, इन तीनों दिन, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा और यम द्वितीया, अर्थात धनतेरस से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक, यम द्वितीया तक, उसको भाई दूज भी कहते हैं, कोई भैया दूज कहते हैं, यम द्वितीया उसका नाम है। तो वहां तक इन 5 दिनों तक दीपदान करना चाहिए। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है अर्थात यम द्वितीया है, भाई दूज, भैया दूज, आप कुछ भी उसको कहें, उस दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए, बहन से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए प्रणाम कर करके, और बहन के घर भोजन करना चाहिए और बहन को नाना प्रकार के उपहार अलंकरण समर्पित भेंट करनी चाहिए और आशीर्वाद लेकर के अपना जीवन कृतार्थ समझना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है, यम द्वितीया है, उस दिन, ये यम द्वितीया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे और उन्होंने वहां भोजन ग्रहण किया था, आशीर्वाद लिया था यमुना जी से, अपनी बहन जी से। तो इसलिए इसको यम द्वितीया कहते हैं। और उस दिन एक पौराणिक कथा है कि उस दिन यमुना जी में जो स्नान करता है उसको नरक के दर्शन नहीं होते हैं, अर्थात वह मोक्ष प्राप्त करता है। अब सूर्य नारायण भगवान इस मास में तुला राशि में होते हैं। तुला राशि में सूर्य नारायण भगवान की वो नीच राशि है और वहां स्थित होकर के वह अपनी उच्च राशि को, मेष राशि को वहां से देखते हैं। और यह जो सूर्य नारायण भगवान हैं तुला राशि में नीच के होते हुए भी इस मास की जो पूर्णता है वह कृतिका नक्षत्र में होती है। कृतिका नक्षत्र में जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह चंद्रमा के नक्षत्र में, जब चंद्रमा का नक्षत्र आता है तो कार्तिक पूर्णमासी वहां पर पूर्ण होती है, अर्थात इसका इतना बड़ा महत्व है। और कृतिका के जो स्वयं स्वामी हैं वो सूर्य नारायण भगवान हैं। चंद्रमा जब उसमें होते हैं तो वह मास पूर्ण होता है, पूर्णमासी होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अब जो द्वादशी है उस दिन तुलसी जी का विवाह होता है। इसी दिन से मृत्यु लोक के जो पृथ्वी लोक के प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनके विवाह आदि जो मांगलिक कार्य हैं वह आरंभ होते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष जो पूर्णमासी है
उस दिन देव दीपावली के नाम से कार्तिक पूर्णमासी को माना जाता है। और इस दिन तक दीपावली धनतेरस से लेकर के कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी तक घर में यथाशक्ति जितना भी हो प्रकाश करना चाहिए, रोशनी करनी चाहिए। इसको देव दीपावली कहते हैं। यदि आप लोग बिजली की लड़ियां लगाते हैं तो वह देव दीपावली कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी के बाद ही उनको उतारना चाहिए, कहने का आशय यह है। और इसी में एक भीष्म पंचक होते हैं। भीष्म पंचक यहाँ पर देव दीपावली के दिन पूर्णमासी के दिन यह समाप्त होते हैं। भीष्म पंचक का जो व्रत जो स्त्री पुरुष पति पत्नी करते हैं, वर्ष भर के अंदर उनको संतान संतति की प्राप्ति होती है, अवश्य होती है। यह एक शास्त्र सिद्ध निर्णय है और आशय है। इस प्रकार से यह कार्तिक मास का महात्म्य मैंने आपको कहा। मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग प्रकाशित हो चुका है और आप इसको प्राप्त करने के लिए आपकी स्क्रीन पर कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ईमेल आईडी और जो मुख्य हमारे वितरक हैं उनका नाम, उनके फोन नंबर आप देख रहे हैं। यहाँ से आप संपर्क करके अपने पंचांग की प्रति को प्राप्त कर सकते हैं। आपने मुझे श्रवण किया, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।